महारानी तारारानी भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू थीं, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ताराबाई भोसले का विवाह राजाराम भोसले प्रथम से हुआ था, जो शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र तथा मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति थे। ताराबाई भोसले एक प्रतिष्ठित और साहसी मराठा रानी थीं, जिन्होंने एक सच्चे योद्धा के सभी गुण प्रदर्शित किए। इस लेख में हम महारानी ताराबाई के घटनापूर्ण जीवन, शाहू महाराज के साथ संघर्ष और किस प्रकार उन्होंने मुगल आक्रमण को दृढ़ता से विफल किया, इस पर चर्चा करेंगे। रानी ताराबाई भोसले कौन थीं? महारानी ताराबाई मोहिते वंश से थीं और वे मराठा साम्राज्य के सेनापति हंबीरराव मोहिते की पुत्री थीं। बचपन से ही उनके पिता ने उन्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी और कूटनीति का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने मराठों और मुगलों के बीच होने वाले कई खूनी युद्धों को बहुत करीब से देखा और बहुत कम उम्र से ही युद्ध लड़ने की कला सीख ली। 8 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजाराम भोसले प्रथम से हुआ। 1689 नोट, मूल पाठ में 1789 लिखा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक वर्ष 1689 है, में राजाराम भोसले को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया और वे साम्राज्ञी बनी। राजाराम भोसले प्रथम के अकाल निधन ने मराठा साम्राज्य में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया और मुगलों के लगातार हमलों से मराठा साम्राज्य एक कठिन परिस्थिति में पहुंच गया। ऐसी स्थिति में ताराबाई भोसले ने अपने शिशु पुत्र शिवाजी द्वितीय को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं मराठा साम्राज्य की संरक्षिका, राजप्रतिनिधि बन गईं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने सोचा कि मराठे अब अपने सबसे कमजोर दौर में हैं और वह आसानी से मराठों को हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताराबाई ने वीरतापूर्वक नेतृत्व संभाला और सेनापति धनाजी जाधव की सहायता से मराठा सिंहासन की रक्षा की। उनके जीवन का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य की राजप्रतिनिधि, संरक्षिका का पद संभाला। बचपन में उनके पिता द्वारा दी गई सैन्य, राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा ने उन्हें शासन संचालन में निपुण बना दिया था, जो इस कठिन समय में साम्राज्य को संभालने में बेहद सहायक साबित हुआ। महारानी ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई को और तीव्र करने का निश्चय किया।